अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक याकूब अलीज़म स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले तो आपको अलीज़म एक्टिविटीज़ पे खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड टाइम का बायोलॉजी का पेपर, और इसके एमसीक्यूज़ हम जो है डिस्कस करने लगे हैं, जिसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से। एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज, ऑप्शन अल्फ़ा है 4 मंथ, बीटा है 1 ईयर, चार्ली है 6 ईयर्स, डेल्टा है होल लाइफ। तो बच्चों, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी एवरेज लाइफ स्पैन 4 मंथ होती है या 120 डेज। ऑप्शन अल्फ़ा जो है हमारे पास राइट आंसर बनता है, ऑप्शन अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है अ फॉरेन सब्सटेंस ऑफ्टन अ प्रोटीन विच स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीबॉडी इज, ऑप्शन अल्फा है बी लिम्फोसाइट, बीटा है टी लिम्फोसाइट, चार्ली है एंटीजन, डेल्टा है सीरम। तो बच्चों, फॉरेन सब्सटेंस जो होती है ये जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में इन्फ्लुएंस करती है वो एंटीजन होती है। हमारा राइट आंसर बनेगा चार्ली, जो कि इम्यूनोजिन प्रोटीन से बनी होती है। ये चैप्टर 14 के टॉपिक इम्यूनिटी में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जिसका हमारे पास स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड। आर्थ्रोपोड में जो पीरियोडिक शेडिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, तो हम उसे क्या बोलते होते हैं? इक्डाइसिस या मोल्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन अल्फा है एक्सक्रीशन, बीटा है एक्डाइसिस, चार्ली है लाइसिस, डेल्टा है स्प्लिटिंग। तो बच्चों, हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? इक्डाइसिस या मोल्टिंग। ऑप्शन बीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है क्लोनिंग कुड नॉट यूज टू मेक। ऑप्शन अल्फा है मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बीटा है प्रोड्यूस टू मेक जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल्स, चार्ली है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स। तो बच्चों, ये पहले 3 ऑप्शन ठीक हैं, जबकि इन रिसर्च में क्लोनिंग को यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन डेल्टा इज राइट आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव चेन ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट। ऑप्शन अल्फा है काइटन, बीटा है ग्लाइकोजन, चार्ली है सेलुलोज और डेल्टा है स्टार्च। तो बच्चों, ये ग्लाइकोजन सेलुलोज स्टार्च हमने पढ़ा है, जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि अल्फा जो काइटन है ये जो पॉलीसक्राइड्स हैं ये ग्लूकोज के रिपीटिंग चेन नहीं होती। ऑप्शन अल्फा जो हमारा राइट आंसर बनेगा काइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है को एंजाइम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन अल्फा है प्रोटीन्स, बीटा है फैट्स, चार्ली वाइटामिन्स और डेल्टा है लिपिड्स। तो बच्चों, को एंजाइम जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं वाइटामिन से। वाइटामिन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं को एंजाइम के लिए। ये चैप्टर 3 से लिया गया है और इसका राइट आंसर वाइटामिन बनता है, चार्ली इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इज। ऑप्शन अल्फा है क्लोरोप्लास्ट, बीटा है माइटोकॉन्ड्रिया, चार्ली न्यूक्लियस एंड डेल्टा लाइसोसोम। बच्चों, 3 ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस हैं, जबकि जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ऑप्शन डेल्टा इज राइट आंसर। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। 8, which part of virus is produced in multiple copies inside host cell? ऑप्शन अल्फा है वायरस जीनोम, बीटा है कैप्सिड, चार्ली है इन्वेलप और डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों, कंप्लीट वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर डेवलप होता है, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो डेल्टा है, ऑल ऑफ दीज। यानी कि वायरस जीनोम भी, कैप्सिड और इन्वेलप तीनों चीज़ें ये डेवलप होती हैं होस्ट सेल के अंदर। ऑप्शन डेल्टा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जिसकी स्टेटमेंट है स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल इज। ये चैप्टर 6 से है, साइनोबैक्टीरिया के टॉपिक से। ऑप्शन अल्फा है काइनेट्स, बीटा हेटोसिस्ट, चार्ली सिस्ट, हार्मोगोनिया, डेल्टा। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वो हेटोसिस्ट है, ऑप्शन बीटा, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो उनके जो पार्ट्स हैं हेटोसिस्ट ये हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर? इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। ये इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया के फर्स्ट लाइन में भी मौजूद है, दे आर इन्वॉल्वड इन रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। हेटोसिस्ट ऑप्शन बीटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोटोजोन्स। ऑप्शन अल्फा है डायनोफ्लैजिलेट, बीटा डायटोम, चार्ली एपिकॉम्प्लेक्सन, डेल्टा नॉन ऑफ दीज।
तो बच्चों फर्स्ट दो ऑप्शन जो हैं ये एल्गी में से हैं, जबकि चार्ली एपिकम्प्लेक्सेंस ये प्रोटोजोन्स में से है। तो चार्ली हमारा राइट आंसर बनेगा। एपिकम्प्लेक्सेंस जिसकी एग्जांपल हमने प्लाज्मोडियम पढ़ी हुई है, लिवर में जो मलेरिया काज करने में इन्वॉल्व है, तो चार्ली जो है वो राइट आंसर बनेगा, एपिकम्प्लेक्सेंस। Statement reindeer moss is an option alpha lichens, beta algae, charlie fungi, delta bryophytes। तो बच्चों रेंडियर मोस जो है वो लाइकन्स हैं। ये चैप्टर 8 से हमारे पास गेन्स ऑफ फंजाई के टॉपिक में से हैं। रेंडियर मोस इज अ लाइकन। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा राइट, अल्फा लाइकन्स। 12 व्हेन एग एंड मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म फ्यूज दे फॉर्म। तो बच्चों जब एग और मेल गैमेट मिलते हैं तो ये बनाते होते हैं जाइगोट, और जाइगोट का दूसरा नाम होता है ओस्पोर। हमारे ऑप्शन हैं जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, ओस्फेयर और ओस्पोर। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर बनेगा, ओस्पोर। जबकि ओस्फेयर एग का दूसरा नाम है, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसीट्स में बनते हैं, जाइगोस्पोर जाइगोमाइसीट्स में बनते हैं। तो जो राइट आंसर है वो डेल्टा ओस्पोर। द बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन इन मैन इज ऑप्शन अल्फा वॉलेंट्री, बीटा इनवॉलेंट्री, चार्ली ऑटोमेटिक, डेल्टा रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों जो राइट आंसर है वो वॉलेंट्री है। बिगिनिंग जो होती है स्वेलिंग की वो वॉलेंट्री होती है, उसके बाद ये इनवॉलेंट्री हो जाता है। ऑप्शन अल्फा इज राइट आंसर। एयर एंटरिंग इन नेजल कैविटी इज ऑप्शन अल्फा फिल्टर्ड, बीटा मॉइस्टेंड, चार्ली वार्म्ड और डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों जब एयर नेजल कैविटी से अंदर आती है तो जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो उसको म्यूकस ग्लैंड और हेयर्स होते हैं जो उसको फिल्टर भी करते हैं, मॉइस्चन भी करते हैं, वार्म्ड भी करते हैं और उसको इक्वलाइज करते हैं बॉडी टेम्परेचर के। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी डेल्टा जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन है फाइटोल इज अटैच टू ऑप्शन अल्फा 2 पायरोल रिंग, बीटा 3 पायरोल रिंग, चार्ली ओनली 1 ऑफ पायरोल रिंग, डेल्टा 4 पायरोल रिंग। तो बच्चों फाइटोल टेल जो होती है क्लोरोफिल के अंदर वो सिर्फ एक पायरोल रिंग से अटैच होती है। ऑप्शन चार्ली जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा, ओनली 1 ऑफ पायरोल रिंग। ये बुक की स्टेटमेंट है, बुक की लाइन है। ऑप्शन चार्ली इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट इन रिस्पिरेटरी चेन। ऑप्शन अल्फा कोएंजाइम, बीटा साइटोक्रोम, चार्ली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आना था, और प्लास्टोसायनिन। तो बच्चों रिस्पिरेटरी चेन में कोएंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, साइटोक्रोम, मॉलिक्यूलर, ये तीनों, जबकि प्लास्टोसायनिन ये इन्वॉल्व नहीं होता। ऑप्शन डेल्टा जो है हमारा राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट वाइल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर एब्सेंट इन। ऑप्शन अल्फा है प्लैटिहेल्मिन्थिस, बीटा है फ्लैटवर्म्स, चार्ली है राउंडवर्म्स और डेल्टा है नाइडेरियंस। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स जो होते हैं इनमें सर्कुलर मसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये होती है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।